अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को एक बहुत ही अहम मसला बताने वाला हूँ 27 रजब को लेकर। 27 रजब जब भी आता है तो लोग सवाल करते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारी फजीलतें 27 रजब को लेकर बताई गई हैं कि शबे मेराज है और इस रात में नमाज़ें पढ़नी चाहिए और 27 रजब को रोज़ा रखना चाहिए। 27 रजब की फजीलत बहुत ज़्यादा है। जो 27 रजब को रोज़ा रखता है तो सोशल मीडिया पर इस तरह इसकी फजीलतें बयान की जाती हैं कि 27 रजब को अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसको 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। और इसी वजह से 27 रजब के रोज़े को लोगों ने हज़ारी रोज़ा का नाम दे दिया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, आप सभी लोग पहले ये समझ लें कि 27 रजब का रोज़ा ये समझ कर रखना कि हमें 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा और 27 रजब का रोज़ा रखना ज़रूरी है, तो ये शरीयत से कहीं भी साबित नहीं है। हाँ, अगर आप नफली रोज़ा रखना चाहते हैं तो नॉर्मली आप रोज़ा रख सकते हैं, नफली रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड सेट ये हो कि नहीं 27 रजब का रोज़ा रखना ज़रूरी है और हम 27 रजब का रोज़ा रखेंगे तो हमें 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा, तो मेरे अजीज़ों मैं ये बता दूं कि 27 रजब का रोज़ा कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है और कोई भी हदीस शरीफ ऐसी मौजूद नहीं है जो 27 रजब के रोज़े की फजीलत बयान करे और 27 रजब के रोज़े को साबित करे। न सहाबे किराम से साबित है, न असलाफ से साबित है। यानी शरीयत में 27 रजब के रोज़े के हवाले से कहीं भी कोई भी हदीस नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप नफली रोज़ा रखना चाहते हैं जैसे और दिनों में नॉर्मली रोज़ा रखते हैं तो उस तरह रोज़ा रख सकते हैं। और रही बात नमाज की, इस रात नमाज की बात, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि 6 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो 27 रजब का ना रोज़ा साबित है ना नमाज कहीं से साबित है। अच्छा, ये रोज़ा और नमाज जो चीज़ है ये हमें बताएगा कौन कि कौन सा रोज़ा कब रखना है, कौन सी नमाज कब पढ़नी है। जाहिर है ये चीज़ हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि कौन सी नमाज कब पढ़नी है, चाश्त की नमाज कब पढ़नी है, इशराक की नमाज कब पढ़नी है, अवाबीन की नमाज कब पढ़नी है, रोज़ा रमज़ान का रोज़ा कब रखना है। ये सारी चीज़ें जो सुन्नत रोज़े होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किन किन दिनों में रोज़ा रखा, ये चीज़ें कौन बताएगा? हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। ये 27 रजब के रोज़े के बारे में सोशल मीडिया पर जो ये चीज़ें फैलाई गई हैं और ये माइंड सेट किया गया है कि 27 रजब को रोज़ा रखने से 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है, ये बिल्कुल और सरासर गुमराही है। ये चीज़ हम लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद कर रखा है और दीन के अंदर, शरीयत के अंदर जो चीज़ मौजूद ना हो उस चीज़ को हम मिलाकर, उस चीज़ को हम अपनी तरफ से करें तो यही चीज़ बिदात कहलाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि जो बिदात होती है वो बिदात गुमराही की तरफ ले जाने वाली होती है, वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। मेरे अजीज़ों, तो 27 रजब के हवाले से आप ये समझ लें कि कोई भी हदीस मौजूद नहीं है कि 27 रजब का रोज़ा रखा जाए। हाँ, नॉर्मली आप नफली रोज़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और एक बात और समझ लें आप सभी कि अगर हम जो चीज़ शरीयत में है उस चीज़ को अगर हम करें तो उसके अंदर इबादत है। लेकिन अगर शरीयत से हटकर, मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि किसी भी सुन्नत को, किसी भी नफिल को हम फ़र्ज के दर्जे में करके उसको समझ करके अदा करें, तो वो चीज़ जो हम सुन्नत थी, नफल थी, उसको फ़र्ज के दर्जे में लाकर अदा कर रहे हैं, तो ये चीज़ ओबाले जान होगी।
सवाब मिलने के बजाय हमारे ऊपर गुनाह होगा और ये चीज़ हमारे लिए नाकामयाबी और गुमराही का सबब बनेगा। मेरे अजीज़ों, तो ये 27 रजब का रोज़ा जो माइंड सेट किया गया है, ये 1000 रोज़ों का जो फजीलतें बताई जाती हैं, ये आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, न सहाबे किराम से साबित है। तो आप सभी को ये बताना मेरे लिए फ़र्ज़ था, ज़रूरी था, ताकि दीन की जो सही बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं। आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस क्लिप को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 27 रजब के रोज़े के हवाले से जो लोगों के अंदर गुमराहियाँ फैली हुई हैं वो दूर हो सके और सही और सच बातें जो हैं शरीयत की वो लोगों तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।